जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के ही बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जिससे कि आपका पितृदोष समाप्त हो जाए और किस तरह से आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर आप जो भी आपके संग हो रहा है वो पितृदोष की वजह से हो रहा है। ये सब आप किस तरह से पता करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी और किस तरह से पितृदोष को दूर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको ये सब जानकारी अपने इस वीडियो में दूंगी, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी का ऐसा कौन सा उपाय करें और जिससे कि आपका पितृदोष दूर हो जाए, आपको ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। आपका जो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, जो लोग बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं और चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी की परेशानियां दूर हो जाएं, उनकी कुंडली से पितृदोष दूर हो जाए, तो उनके लिए भी मैं बताती हूँ हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय, बहुत ही जादुई उपाय है जिसको करने से आपकी कुंडली में पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जो परेशानियां आ रही हैं वो तो दूर हो जाएंगी। आपकी कुंडली से हम कोई भी चीज़ हटा के इरेज तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं इन उपायों से। तो आपको पहले तो पहचानना है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर में अगर हैं तो पितृदोष है। जैसे कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बेवजह लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मतलब कि आपके घर में पितृदोष है। आपके घर में मेहमान आते हैं लेकिन आपसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, आपसे खुश नहीं रहते हैं, इसका मतलब कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। और अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं रहता है, हमेशा आपको तंग करता है, आप कुछ भी कर लीजिए वो आपसे कभी भी खुश नहीं रहता है, इसका मतलब कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। और दीवारें अगर आपके घर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीलन लग जाती है, इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको पितृदोष लगता है। आपके घर में कोई विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, ये सब पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय अब बता देती हूँ मैं कि अगर ये सारे लक्षण आपके घर में नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो बहुत ही आसान उपाय है, आपको 2 रोटी अमावस्या वाले दिन गाय को खिलानी चाहिए। 2 रोटी अगर आप अमावस्या वाले दिन गाय को खिलाते हैं, हमेशा पितृपक्ष हो या पितृपक्ष नहीं है, आप हमेशा अमावस्या वाले दिन गाय को 2 रोटी खिलाते रहिए। फिर देखिए किस तरह से आपकी कुंडली में पितृदोष समाप्त होगा और आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, चाहे आप जितने भी बिजी हों। 24 घंटे में 24 सेकंड तो सबके पास होते ही हैं, तो ये काम आप बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। तो आप इस उपाय को करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ, ये तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। साथ में आप काले तिल भी ले सकते हैं। काले तिल को नदी में प्रवाहित कर दीजिए, ऐसा करने से भी पितृदोष दूर होता है। काले तिल विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं और आपके पितरों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए आप जल में प्रवाहित करिए काले तिल। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और आपके घर में खुशियाँ आती हैं, आपके घर से सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हनुमान जी का एक ऐसा खास उपाय जिससे कि पितृदोष दूर होता है। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है जो कि कॉपर का होना चाहिए। कॉपर का एक लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। एक फूल और रोली डाल दीजिए, लाल रंग की जो रोली आती है उस रोली को डाल दीजिए और एक लाल रंग का फूल उसमें डाल दीजिए। गुलाब का फूल ले लीजिए, उसको डाल दीजिए। और अब आपको वो जल अपने पास छत पे चले जाइए या आपके घर में बालकनी है या जहाँ पर भी सूर्य की रोशनी आती है, आपको आसानी से दिखती है, पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो जाइए या बैठने की कोई जगह है तो आप बैठ जाइए। उस जल को लेकर के रख लीजिए और वहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद वहीं पर खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे भी वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद क्षमा याचना करिए, उनसे प्रार्थना करिए, सूर्य देव से प्रार्थना करिए कि वो आपके घर में आए हुए कष्टों को दूर करें और जो भी आपकी मनोकामना है उनको उसे बताइए कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको क्या चाहिए उस बारे में बताइए। अपने पितरों से क्षमा याचना करिए। ये सारे काम आपको पूर्व दिशा में खड़े होकर ही करने हैं। पितरों से क्षमा मांगिए और उसके बाद उस जल को चढ़ा दीजिए सूर्य देव पर।
सूर्यदेव पर चढ़ा दीजिए। बस यही करना है आपको। पितृपक्ष में 15 दिन जो भी हैं वो आप सब दिन ये कार्य को करिए, और पितृपक्ष नहीं है तो बाद में भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपको जब भी मेरा वीडियो मिल रहा है, जब भी आप इसको देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है और आपके घर में कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप इसको करिए। बहुत जल्दी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह हो जाएगा। कोई मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम में जॉब को लेकर के है तो वो भी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करिए, और अगर आपको फ़ायदा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं कुंडली भी देखती हूँ। अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे चेक करवानी हो तो आप मेरे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल आईडी पर मुझे अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर मैं यहाँ से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा, मैं आपसे खुद ही बात करूँगी। उसके लिए आपको मेल आईडी पर मुझे मेल करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, और साथ में जय श्री कृष्ण जय महाकाल बोलते चलिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।